मैं सर दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है हमारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है इस अध्याय का सबसे पहला वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे पैथोजेंस क्या होते हैं या रोगाणु क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे इसमें कि ये किस तरह से फैलता है और क्या क्या पैथोजन होते हैं, इसका स्रोत क्या होता है। ठीक है, कोई भी चीज को फैलने के लिए इसकी आवश्यकता होती है स्रोत की, जहाँ कहाँ से वो फैलता है, इसके बारे में आज हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या बोलता है पैथोजन में, ये क्या होते हैं इसको पहले देख लेते हैं। तो बोलता है हमारे में रोग पैदा करने वाले कारक को रोगाणु कहते हैं। ठीक है, रोग पैदा करने वाले कारक जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं, रोगाणु के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। जिनके द्वारा कोई भी रोग या डिसीज जो है वो होता है, कॉज करता है, उसको बोलते हैं हमें क्या बोलते हैं, हमारे में रोगाणु या पैथोजन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इसकी खोज जो है आपका रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में इसको किया था। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने इसको 1876 में उन्होंने खोज किया था। कहाँ से खोज किया था, तो इन्होंने किया था कौन सा डिसीज का, जो कि एंथ्रेक्स जो होता है उसका खोज उन्होंने किया था। ठीक है, एंथ्रेक्स का अर्थ ये है कि इन्होंने क्या किया था, जिसे एंथ्रेक्स से पीड़ित जो भेड़ था, एंथ्रेक्स से पीड़ित जो भेड़ है वो जब उसके मृत होने के बाद उनके ब्लड के सैंपल से उन्होंने कुछ जीवाणुओं को, कुछ बैक्टीरिया को वहां से उन्होंने निकाला, जहाँ बेसिलस एंथ्रेसिस के नामक जो है जीवाणु को उन्होंने क्या किया, वहां से अलग किया या निकाले। ठीक है, क्या निकाला उसने, एंथ्रेक्स से पीड़ित जो भेड़ था, मृत भेड़ था, उसमें से उन्होंने निकाला है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जो है जीवाणु को उन्होंने निकाला। ठीक है, अब निकालने के बाद उन्होंने कहा कि यही क्या है, वो एंथ्रेक्स होने का जो है वो पैथोजन है, रोगाणु, मतलब बेसिलस एंथ्रेसिस ही ऐसा जीवाणु है जिसके द्वारा एंथ्रेक्स जो है आपका एंथ्रेक्स जो है वो हुआ और जिसके कारण से भेड़ की मृत्यु हुआ। अब उन्होंने क्या किया, जो भेड़ पहले तो अमृत हो गया था उसने निकाल लिया, तो क्या निकला, बेसिलस एंथ्रेसिस वहां से निकले। अब बेसिलस एंथ्रेसिस को उन्होंने लिया और फिर से उन्होंने क्या किया, एक स्वस्थ भेड़ था उसमें उन्होंने लगा दिया। ठीक है, जब स्वस्थ भेड़ में उसको लगाया गया तो कुछ दिन बाद जो है वो एंथ्रेक्स होने के कारण उस भेड़ की भी मृत्यु उसमें वो हो जाता है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो एंथ्रेक्स होने का जो है कारण होता है या रोगाणु जो है वो होते हैं। ठीक है, अब आता है उनका मत क्यों हुआ, ये देखते हैं उसका मत देखते हैं। क्या बोलते हैं, रोगग्रस्त जंतु के शरीर में रोगाणु उपस्थित होता है, रोगग्रस्त जंतु के शरीर में रोगाणु उत्पन्न होता है। जैसे कि हमारे पास पहला जो ये भेड़ था, हमारे पास पहला जो भेड़ था, इसमें क्या है, ये आपका बेसिलस एंथ्रेसिस, मतलब ये जो है बेसिलस एंथ्रेसिस जो है इसमें एंथ्रेसिस इसमें पहले से है। ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस इसमें पहले से, क्योंकि क्या बोला है, रोगग्रस्त जंतु के शरीर में रोगाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये रोगग्रस्त जंतु था, इसके शरीर में पहले से जो है आपका रोगाणु उपस्थित है। अब क्या बोलता है, रोगाणु को संवर्धन माध्यम में उगाया जा सकता है। रोगाणु को मतलब इसमें से जो मृत भेड़ था इसके सैंपल लिया हमने, क्या लिया, ब्लड के सैंपल को लिया। यहाँ पर ब्लड के जो सैंपल था, ये हमारा ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल यहाँ से लिए सैंपल। ठीक है, अब ब्लड के सैंपल लेने के बाद हमने क्या किया, बेसिलस एंथ्रेसिस जो है बैक्टीरिया, उसको यहाँ पर हमने क्या किया, कल्चर किए और उगाया। ठीक है, कल्चर किए उगा दिया, संवर्धन माध्यम इसको ग्रो किया, मतलब जो है एक था तो 2 4 6 ऐसा करके इसमें नंबर से, मतलब इसकी संख्याओं में हमने क्या किया, वृद्धि किए। फिर उसके बाद बोलता है रोगाणु को स्वस्थ जंतु के शरीर में प्रवेश होने पर वही रोग हो जाता है, वह भी रोगी हो जाता है। मतलब कि ये जो हमारे पास संवर्धन में हम इसको उगाए हैं, संवर्धन में ये हमारा उगा है। ठीक है, संवर्धन में जब ये उगा है तो ये संवर्धित को हमने क्या किया, स्वस्थ भेड़ लिया, यहाँ पर स्वस्थ भेड़ लिए। अब स्वस्थ जो भेड़ था हमारे पास, इसमें हमने क्या कर दिया, इसको डाल दिया। तो डालने के बाद एक हुआ कैसा, ये भी कैसा हो गया, इसमें वो भी आपका मृत हो गया, या जो है इस जो है किससे पीड़ित हो गया, वो ये आपका एंथ्रेक्स से पीड़ित जो है वो हो जाता है। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि इस भेड़ में भी पहले हमारे पास जीवाणु है, ये जो जीवाणु था, बैक्टीरिया था, उसको हमने क्या किया, निकाल कर जो है उसका कल्चर किए। कल्चर होने के बाद उसको स्वस्थ भेड़ में अगर उसमें पुट कर दिया जाए तो वो भी भेड़ कैसा हो जाता है, एंथ्रेक्स से पीड़ित होकर वो मृत उसकी हो जाती है। ठीक है, अब क्या बोलता है, दूसरे रोगी जंतु से भी समान रोगाणु प्राप्त होता है। दूसरा रोगी मतलब ये हमारा पहला रोगी था और ये हमारा कैसा है, दूसरा रोगी है। तो पहले रोगी और दूसरे रोगी जो जंतु है उससे हमको एक
समान हमको जीवाणु इसमें प्राप्त होगा। मतलब कौन सा प्राप्त होगा? बैसिलस एंथ्रेसिस ही हमको प्राप्त इसमें वो होता है, कोई दूसरा इसमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, चाहे आपके पास एक भेड़ हो, 2 भेड़ हो, 3 भेड़, 4 भेड़, जितने भी भेड़ में अगर वो एंथ्रेक्स उसको हुआ है तो सभी में क्या मिलेगा हमको? बैसिलस एंथ्रेसिस जो है हमको सभी में समान रूप से वो देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, अब बोलता है संक्रमण के स्रोत, कि संक्रमण का स्रोत इसमें क्या क्या हो सकता है या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना ये होगा कि संक्रमण जो है वो कहाँ से होता है या क्यों होता है हमें। ठीक है, तो संक्रमण का कोई एक निश्चित जो है एरिया या क्राइटेरिया नहीं होता है जिसमें वो होगा, एवं जो है हमको ये जानना होगा कि संक्रमण अगर उसको होना है तो उसके लिए पर्टिकुलर स्रोत की आवश्यकताएं होंगी तभी वो होगा। जैसे कि पहले किसी इंसान में अगर वो हुआ रहेगा तभी किसी दूसरे में वो जो है पहुंचता है। जैसे अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। ठीक है, तो एक में होता है तो दूसरे में क्या हो जाते हैं, वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, वो स्रोत है। मतलब एक जो पर्सन है दूसरे के लिए बीच में क्या कर रहा है, वो स्रोत का काम उसमें कर रहा है। मतलब जो पहला पर्सन अफेक्टेड है उसमें पहले से कोरोना का वायरस है, अगर उसको छूने से तो उसमें अगर दूसरे में अगर वो ट्रांसमिट अगर वो हो जा रहा है तो क्या हुआ, पहला जो पर्सन है उसको वो स्रोत हुआ जिसमें वो पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, प्रत्येक रोगाणु का अपना स्रोत होता है। प्रत्येक जो रोगाणु होते हैं उसका अपना स्रोत होता है जिसके थ्रू वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो गमन वो करता है। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग देखेंगे कि संक्रमण के स्रोत हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि संक्रमण का स्रोत क्या क्या होता है। जो हमारे पास पैथोजन होता है या रोगाणु होते हैं उसका संक्रमण कैसे कैसे होता है, किसके थ्रू इसमें होता है। जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर उसको जाना है तो उसके लिए माध्यम क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे किसी इंसान को एक को अगर सर्दी खांसी हो जाती है तो दूसरे में भी कैसा हो जाता है, ट्रांसमिट या ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उसके कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके भी आपको अभी आंसर इसमें मिल जाएगा। तो देखते हैं इसमें संक्रमण के स्रोत। तो संक्रमण के स्रोत के में सबसे पहला आता है हमारे पास वाहक या वेक्टर के नाम से इसको जो है जाना जाता है। वाहक या वेक्टर, वाहक मतलब होता है जिसके थ्रू या जिसके ऊपर बैठकर जो है कोई पर्सन टू पर्सन जो है वो कैरी करता है। मतलब एक जगह से दूसरा जगह पर ट्रेवल करता है, वो कहलाते हैं हमारे में वेक्टर या वाहक वो कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचते हैं। ठीक है, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं हमारे में वेक्टर या वाहक के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, वाहक मतलब आप सीधा सा समझ जाइए कि वो क्या करेगा, जो पैथोजन रहेंगे उसको ट्रांसमिट करेगा, एक इफेक्टेड पर्सन से दूसरे संक्रमित व्यक्ति तक जो है पहुंचाता है। मतलब एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति तक या दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक वो पहुंचाने का काम जो करता है वो कहलाता है हमारे में वेक्टर या वाहक वो कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें हमने कुछ पैथोजन इसमें लिखे हैं और कुछ वेक्टर्स को इसमें लिखे हैं कि किसके द्वारा वो जो है वो फैलता है। तो हमें पैथोजन रहता है जिसका नाम हमारे में दिया है, इसमें क्या दिया है, लिस्मानिया। ठीक है, क्या है हमारे पास है, लिस्मानिया। तो लिस्मानिया हमारा एक पैथोजन होता है, मतलब एक जीवाणु है, और वो किसके ऊपर जाकर वो मतलब किसके थ्रू वो फैलता है, तो इसमें आता है हमारे में सैंड फ्लाई पर जो है वो फैलता है, सैंड फ्लाई के थ्रू वो फैलने वाला होता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि पैथोजन हमारा क्या हुआ है, लिस्मानिया हमारा पैथोजन है जिसके थ्रू रोग होगा, जिसके थ्रू रोग होगा, लेकिन उसको पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए, मतलब कोई माध्यम, कोई गाड़ी उसमें चाहिए जिसके थ्रू वो पहुंचेगा, है ना। तो अगर किसी एक पर्सन में हो गया है क्या हमारा ये लिस्मानिया जो है वो उसमें हो गया है, तो लिस्मानिया बैक्टीरिया एक पर्सन के अंदर में है, अब उसको दूसरे में जाना है, तो दूसरे पर्सन में जाने के लिए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा नहीं, इसके लिए कोई क्या चाहिए, माध्यम चाहिए जिसके थ्रू वो जाएगा। तो इसका जो माध्यम रहता है वो रहता है हमारे में सैंड फ्लाई के थ्रू जो है वो जाता है। तो सैंड फ्लाई जो है लिस्मानिया को एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, फिर आता है हमारे में प्लाज्मोडियम। पैथोजन है हमारा क्या है, प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो कैसे एक दूसरे में फैलता है या कौन उसको फैलाता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर इसको फैलाने का काम करते हैं, और इससे क्या होता है हमारे में मलेरिया होता है। ठीक है, तो मलेरिया होगा, तो मलेरिया में क्या रहेंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ऐसा आपने सुने हैं। ठीक है, तो अगर उसमें मलेरिया हुआ है, मादा एनाफिलीज मच्छर ने आपको काटा है, तो उसमें उसके थ्रू क्या इंटर किया है, प्लाज्मोडियम जो है हमारे शरीर में इंटर किया है, प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में गया है,
तब हमको क्या हुआ है, मलेरिया इसमें हुआ है। ठीक है, मादा एनाफिलीज जो है उसके जो दांत होते हैं, उसका जो माउथ है, उसमें क्या था हमारे पास, प्लाज्मोडियम था, जो कि हमारे शरीर में आकर जो है हमें मलेरिया को कॉज किया या मलेरिया को फैलाया या पनपने दिया है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे में ट्रेपैनोसोमा। तो ट्रेपैनोसोमा हमारा एक प्रकार का क्या है, पैथोजन ही होता है। तो ट्रेपैनोसोमा को पहुंचाने वाला होता है हमारे में सीसी मक्खी, और एक होता है आपका ग्लोसिना के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, आपका सीसी मक्खी और ग्लोसिना जो है फैलाने वाला या जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाने वाला जो रहता है, सीसी मक्खी या ग्लोसिना मक्खी होता है। ठीक है, फिर उस तरह से इसमें देखते हैं चौथा वाउचेरिया, है ना। तो वाउचेरिया पैथोजन को कौन फैलाता है, जिसको बोलते हैं हमारे में क्यूलेक्स एडिस, मच्छर जो है इसको फैलाने का काम इसमें वो करता है। ठीक है, तो वाउचेरिया को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाला होता है हमारे में क्यूलेक्स एडिस, मच्छर जो है इसको फैलाने का काम इसमें करता है। ये तो हो गया हमारे वेक्टर के रूप में। अब देखते हैं कुछ अन्य कारकों के द्वारा ये कैसे इसमें फैलता है। तो पहला आता है इसमें बाय एयर, हवा के द्वारा ये कैसे फैलते हैं या हवा में जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो हवा के द्वारा हमें होता है खसरा होता है, और होता है मम्स और डिप्थीरिया एवं टीबी। ठीक है, डिप्थीरिया एवं टीबी जो कि हवा के द्वारा फैलने वाला होता है। ठीक है, तो संक्रमण के स्रोत में दूसरा आता है हमारे में बाय एयर। तो एयर के थ्रू हमें जो बीमारियां होते हैं वो है हमारे में खसरा, एम्स, मम्स, डिप्थीरिया और टीबी। ठीक है, तो ये सारे जो है वो हवा के द्वारा संक्रमण होने से वो फैलता है। ठीक है, फिर उस तरह से आता है इसमें बाय सॉइल, मिट्टी के द्वारा वो कौन कौन से बीमारी है जो हमें फैलता है। तो ये रहता है हमारे में टिटनेस। ठीक है, टिटनेस जो रहता है वो आपका सॉइल के थ्रू, मिट्टी के थ्रू फैलने वाला जो है होता है। टिटनेस जो रोग होता है वो किसके द्वारा होगा, आपके मिट्टी में संक्रमण होने से वो होता है। फिर उस तरह से होता है हमारे फूड और वाटर, मतलब भोजन और जल के थ्रू इसमें कैसे इसमें होता है। तो इसमें पोलियो, तो पोलियो हमारा किससे होता है, विषाणु के द्वारा होने वाला होता है। तो पोलियो किससे होगा, विषाणु से होगा, जो कि किससे फैलता है, फूड और वाटर से फैलने वाला होता है, जो हमारे में पोलियो को जो है फैलाता है, जो कि एक प्रकार का विषाणु होता है। उसी तरह से दूसरा नंबर इसमें देखिए कॉलरा और टाइफाइड। कॉलरा और टाइफाइड जो होता है ये भी जीवाणु के सिस्ट से फैलता है। ठीक है, जीवाणु का जो सिस्ट होता है, लार्वास होते हैं, उससे वो फैलने वाला इसमें जो है वो होते हैं। ठीक है, फिर उस तरह से इसमें देखता है एंट अमीबा हिस्टोलिका को देखते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला जो बीमारी है वो क्या है हमारे में, एंट अमीबा हिस्टोलिका के नाम से इसको जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे में एस्केरिस और टीटिनिया, एस्केरिस और टीनिया। ठीक है, तो एस्केरिस और टीनिया जो रहते हैं आपका हेलमेंथिस या हेलमेंस के द्वारा फैलने वाला होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।